नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम कटअप को लेकर हम पहली बार वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो भी सटीक एकदम ऑफिशियल समझ लीजिए दोस्तों। एक कटअप जो है इससे आपका एक नंबर कम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, ये कन्फर्म रहिए। एक जो कटअप है दोस्तों, आपको हम सिर्फ डीएलएड को लेकर बताएंगे, डीएलएड अभ्यर्थी को लेकर ही बताएंगे और डीएलएड का ही कटअप को लेकर बताएंगे। ये देखेंगे दोस्तों, दिसंबर 2019 में कितने सीटेट अभ्यर्थी पास हुए, पूरा आंकड़ा आपका सामने है। जिसे 20,000 आपको देख लीजिए दिसंबर में, उसके बाद जिसमें आपका बीएड भी इंक्लूड है, जनवरी 2021 में 30,000, उसके बाद आते हैं दिसंबर 2021 में 40,000। ये 40,000 संख्या इसलिए है दोस्तों क्योंकि उस समय आप जानते थे 60 और 40 का रेशियो वाला जो हल्ला हो गया था पेपर के माध्यम से। इस तरह सारे अभ्यर्थी, एक ही अभ्यर्थी जो ऑलरेडी पास हो चुके थे वो भी फॉर्म फिलअप कर दिए थे। इसमें जो भी सीटें आंकड़ा है, जो मैक्सिमम टाइम एक ही अभ्यर्थी कई बार सीटें पास हो चुके हैं, उनको एक बार ही काउंट किया जाएगा ना दोस्तों। उसके बाद देखिए दिसंबर 2022 में 49,000। देखिए इसमें भी आपका देखेंगे सीटेट के अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी 60-40 का है जो डर था, वही अभ्यर्थी को मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए अपियर हुए थे। उसके बाद ये देखेंगे जुलाई 2023 में इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने के कारण इस बार रिजल्ट सीटेट का सबसे बेकार आया है। मैक्सिमम लोग इसमें फेल कर गए हैं, यानी कट ऑफ मार्क्स भी पार नहीं कर पाए हैं, जिससे स्थिति बहुत दयनीय हो गया दोस्तों। तो इस बार रिजल्ट लगभग आपका 24,000 ही आया। इसमें 23 आंकड़ा दे 24,000 मान लेते हैं, 24,000 जिसमें आपका बीएड भी इंक्लूडेड है। 24,000 बीएड इंक्लूडेड है, उसको छांट लेंगे। उसके बाद आपका जो डीएलएड अभ्यर्थी की पास की संख्या कितनी है जरा आप गौर करेंगे। डीएलएड अभ्यर्थी जो है आपका 41,748, ये आपका टोटल डीएलएड अभ्यर्थी की केवल पास है। उसके बाद आपको ये देखना है कि अदर स्टेट वाले को हम लोग को भी जोड़ना है। अदर स्टेट जो है डीएलएड अभ्यर्थी है वो भी लगभग मान लेते हैं 30 से 40,000। अप्रॉक्स जो है ना आपका 30 से 40,000 में 70-80 हज़ार मान लेते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो 80,000 जो अभ्यर्थी हो रहे हैं, 80,000 अभ्यर्थी टोटल डीएलएड अभ्यर्थी सीटेड पास है, ज़रा गौर देखिएगा। तो उस 80,000 सीटेड पास है, ओनली सीटेड पास है, जिसमें आपका इसमें से क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कटअप को लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अब ये देखेंगे इतना आपका 80,000 सीटेड पास है अदर स्टेट को लेकर। 80,000 मैक्सिमम बता दिया, 80,000 और कुछ न्यूजो टीचर को भी हम जोड़ सकते हैं, तो मान लेते हैं 90,000। 90,000 आपका सीटेड अभ्यर्थी है जो केवल पास है 19 से लेकर 2023 तक। अब ये देखेंगे दोस्तों, ये नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। अब इसमें बहुत सारे 90,000 में सीटेड पास अभ्यर्थी में से बीपीएससी भी अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेगा कि अपने अपने कैटेगरी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनका स्थिति बहुत ख़राब है। वो सीटेट भी पास कर गए, क्वालिफाई बीपीएससी नहीं कर पाए। कुछ सीटेट मैक्सिमम लोग पास नहीं कर पाए, अब बीपीएससी पास कर गए। इस तरह आपका ये बीपीएससी भी बहुत सारे 90,000 में से अभ्यर्थी पास नहीं कर पा रहे हैं। केवल हम डीएलएड अभ्यर्थी की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें क्या है, सिलेबस का ताता पता नहीं था, आप लोग सभी जानते हैं। कभी एनसीईआरटी, कभी एससीईआरटी, कभी कुछ, समय बिल्कुल न के बराबर समय मिला। 1 महीना में तैयारी होती है। अधिकतर जो लोग थे जो पहली बार बीपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे, पहली बार बीपीएससी एग्ज़ाम दिए, वो भी 5 ऑप्शन के सामना करना पड़ा। कुछ अभ्यर्थी को तो 5वां ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ रहा था, मतलब सोच नहीं थे क्या है भाई। कुछ लोगों को समझ में नहीं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखे हैं कि पीसीएस लेवल से कम नहीं था, मान लीजिए उससे भी हार्ड मान सकते हैं, लेकिन पीसीएस लेवल के बराबर था। इसमें 1 to 5 प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। 5 ऑप्शन वाले जो सबसे बड़ा दिक्कत कर दिया कि बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज कर गए, दिमाग ख़राब हो गया। इसमें तो डी जो इनमें से अधिक जो आंसर था डी वाला, इसमें तो अधिकतर लोग भी कंफ्यूज किए, क्योंकि 28 से लेकर 29 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर डी ऑप्शन था, उसके बाद ई ऑप्शन था। तो अभ्यर्थी बताइए इतना कहाँ से सोचेंगे। बिल्कुल क्वालिफाई भी बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं।
90,000 में से ही अभ्यर्थी क्वालिफाई बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। जो अभ्यर्थी, हाँ हम कुछ कहें, कुछ अभ्यर्थी तो देखिए, कुछ अभ्यर्थी 70 प्लस भी लाए हैं, 60 प्लस भी लाए हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी हो सकती है, गौर कीजिए। अपने ही सर्किल में बात कीजिए, अपने ही सर्किल में पता कीजिए कि अगर मान लीजिए कि 10 फ्रेंड है, उसमें से कितने का 70 आ रहा है, 60 आ रहा है। सारा अभ्यर्थी एक दूसरे से इस तरह पता कर लीजिए। आपको 10 में से 1 से 2 अभ्यर्थी आपका 60 बताएगा, 60 प्लस बताएगा, 70 प्लस बताएगा, बाकी सब कितना नंबर बताएगा आप जानते हैं। इसलिए दोस्तों कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी लो ही जाएगी, इसलिए कम नंबर वाले अभ्यर्थी घबराइए नहीं। ये देखिएगा, बार बार अतुल प्रसाद जी बोल रहे थे कि हम कट ऑफ क्वालिफाई मार्क्स भी कम करेंगे, क्योंकि उनको पता था क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम बाद वो भी ट्वीट किए थे कि 75% हम सीट पूरा करेंगे, इसके लिए हमको कट ऑफ मार्क्स करना पड़ेगा, तो करेंगे। और जान गए हैं कि भाई क्वेश्चन का लेवल कैसा था, सारे अभ्यर्थी का कैसा लेवल क्वेश्चन था, खुद अभ्यर्थी एग्जाम देकर आए हैं तो उनको पता है। अब मैं सटीक कट ऑफ बताने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जिसका कट ऑफ लो जाने वाला है दोस्तों, कैसे आप समझ चुके होंगे। अब ज़रा देखिए, बहुत सारे क्वालिफाई नहीं किए अभ्यर्थी, जिसे हम बार बार मांग कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी के हम अब बीपीएससी क्वालिफाइड मार्क्स में भी कट ऑफ को 5% कम किया जाए। सीटेट वाले अभ्यर्थी भी दौड़ रहे हैं कि हमको 5% कम किया जाए। इस तरह से आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम लोग है इस तरह का। तो सटीक जो 90,000 में से आपको सीटेट उसमें से भी बीपीएससी कम से कम कितना पास किया है आप जरा कर लीजिए। 30 से 40 हज़ार अभ्यर्थी, 30 से हज़ार से कम अभ्यर्थी हमको नहीं लगता है कि क्वालिफाई नहीं किया होगा। अपने अपने कैटेगरी में बहुत सारे हमारे सर्किल में ही हम पता किए हैं। ऐसे तो हमको फ़ोन आते रहता है, तो उन लोग से हम मार्क्स पूछते हैं तो बताते हैं सर 1 नंबर छूट गया, 2 नंबर छूट गया, सर कम हुआ कि नहीं, सर 5% कम हुआ कि नहीं। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट को लेकर भी हम देखते हैं, पोलिंग के माध्यम से भी देखते हैं। इसलिए दोस्तों कट ऑफ आपको निर्धारित हम बताने जा रहे हैं। इससे आपको 1 नंबर कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। दोस्तों देखेंगे जनरल का 55 से लेकर, यहाँ देखेंगे 55 से लेकर 60, ये क्या है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम ही कट ऑफ बनता है दोस्तों। देखो मिनिमम तक मतलब जनरल 55 जिनका आ रहा है उनको भी सिलेक्शन होगा, आप प्लस में मैक्सिमम से लेकर लो तक जाती है कट ऑफ। इस तरह एक फिक्स नंबर नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद ओबीसी में आते हैं, ये आपका 50 से 54, जिनका भी 50 मिनिमम भी 50 है उनका भी नौकरी रखा हुआ है दोस्तों 50। उसके बाद ईबीसी में 45 to 49, ये 100% यही कट ऑफ आपका रहने वाला है। और एसटी और एससी का 41 से 45 आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा एकदम डाटा तैयार करके, पूरा एनालिसिस करके, लोगों से बात करके, हर तरह से आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। और फीमेल का भी कट ऑफ देख सकते हैं 52 से 56, ये आपका जनरल का। उसके बाद ओबीसी का ये देखेंगे 48 से 51, 43 से 47 और 38 से 42। इस तरह आपका कट ऑफ रहने वाला है। और रिजल्ट आपका 20 तारीख को जो आपका सुनवाई है डीएलएड और बीएड के बीच को लेकर, वो उसमें डीएलएड का जीत 100% होगी, इसलिए आप लोग सहयोग जरूर कीजिए। और एक कट ऑफ एकदम फिक्स है दोस्तों, ऑफिशियल ही मान के चलिए। इससे आपका अगर नंबर आ रहा है तो आपका नौकरी निश्चित होगा दोस्तों, ये 100% है दोस्तों। ओके दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।